लड़की सलाखों के पीछे बंद कैदी का अकेलापन दूर करने के लिए चुपके से अपनी नेकलाइन नीचे करती है। उसकी मासूम और मीठी मुस्कान को देखकर कैदी का मानसिक संतुलन एक पल में टूट जाता है। जब मैं बाहर आऊंगा तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसके चेहरे पर एक फरिश्ते जैसी मुस्कान है, लेकिन मन में वो हिसाब लगा रही है, क्योंकि उसका प्रोफेशन है पेड कंपेनियनशिप। बस 5 मिनट की मुलाकात के 1000 रुपए का कमीशन अकाउंट में आ जाता है। उसकी बॉस उसका पुराना आशिक है, जिसके अंडर उसके जैसी कई लड़कियां काम करती है। इस दिन वो ध्यान से तैयार की गई बातचीत की स्क्रिप्ट सबको देता है और बार बार उन्हें ध्यान रखने के लिए कहता है। ड्रेसिंग टेक्निक पर लोग तो बेसिक है और ऊपर से जैकेट पहनना है, अंदर जाकर उतार देना। शाओशुन खुद को आंखें घुमाने से नहीं रोक पाती और उसका एक्स बॉयफ्रेंड अभी भी उसे फुसलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वो दावा करता है कि ये काम करने के लिए सिर्फ एक हॉट बॉडी ही नहीं चाहिए, बल्कि कैदियों को इमोशन वैल्यू भी देनी होगी। पॉइंट ये है कि अगर अंदर क्लाइंट तुमसे पूछे, बहन मेरे बाहर आने के बाद क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ, तो तुम्हें क्या कहना है? तुम्हें कहना है, हाँ बिल्कुल, मैं आपका इंतजार करूंगी। वो दावा करता है कि ये कैदियों के लिए उम्मीद जगाना है। ये गंदी डील उसके मुंह से चैरिटी बन जाती है। तुम खुद को कम मत समझो, हम जो ये काम कर रहे हैं वो भी एक तरह से थोड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। शाओशुन का मन अंदर से विरोध से भरा था, लेकिन वो इस शर्मनाक काम में फंसने के लिए मजबूर थी। सालों पहले उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड बहला फुसलाकर शहर ले आया था और फिर वो उसके लिए ड्रिंक्स पर साथ देकर पैसे कमाने का एक टूल बन गई थी। लेकिन उसका पेट अल्कोहल की वजह से खराब रहता था। अब ये काम भले ही सम्मानजनक न हो, पर कम से कम उसे अपनी हेल्थ से समझौता नहीं करना पड़ रहा था। वह हर दिन अलग अलग कैदियों से मिलती है और अपनी मीठी मुस्कान से अपना पॉकेट भरती है। लेकिन इस दिन जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड आची उसे काम दे रहा था, तो उसने उसे सिर्फ एक ही मुलाकात के लिए भेजा। शाओशुन को लगा कि काम बहुत कम है, तो वो बगल के कमरे में जाकर आची से पूछने लगी, तुमने मुझे सिर्फ एक ही क्यों दिया? क्योंकि वो ज्यादा पैसे दे रहा है, मुझे सबके साथ फेयर रहना है। कितना ज्यादा? आची की नई गर्लफ्रेंड आवाज सुनकर मुड़ी और वो शाओशुन की सबसे करीबी बेस्ट फ्रेंड थी। अपनी बेस्ट फ्रेंड को आची की बाहों में देखकर शाओशुन का दिल टूट गया, लेकिन दूसरों पर निर्भर होने के कारण वो चुपचाप सब सहती रही। इस दिन वो एक अमीर कैदी से मिलने गई, लेकिन वो आदमी उम्मीद के विपरीत बहुत शर्मिला था। लेकिन वो चुप रहा, चाहे शाओशुन ने उसे कितना भी उकसाया, उसने मुंह नहीं खोला। शाओशुन ने चुपके से चारों ओर देखा और अपनी खास ट्रिक का इस्तेमाल किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कैदी ने कोई घटिया हरकत नहीं की, उसने बस एक नजर देखा और 2000 रुपए का पेमेंट आसानी से मिलने के बाद शाओशुन अपनी बेस्ट फ्रेंड को खींचकर शॉपिंग पर ले गई। अपनी आत्मा को बेचने वाले इस काम ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था और केवल पैसे उड़ाकर ही वो अपने अंदर के खालीपन को भर सकती थी। जब मैं पैसे कमाती हूँ तो हम साथ में खर्च करते हैं। मैं जो भी कमाती हूँ मुझे उसे खर्च करना है, वरना अगर कल मैं न रहूं तो क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खर्च कर दूंगी। कौन तुम्हें किसी टॉय बॉय को पालने देगी? तुम इस टॉय बॉय को भी ठीक से नहीं पाल पाओगी। हाँ, इसीलिए तो तुम इसे संभाल रही हो। बेस्ट फ्रेंड को उसकी बातों में छिपा तंज महसूस हुआ और वो जानबूझकर मुड़कर एक तरफ हट गई। लेकिन शाओशुन अपने इस इकलौते दोस्त को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे झुकना पड़ा और सुलह के लिए आगे बढ़ना पड़ा। आखिरकार दोनों ने सुलह कर ली और साथ में आची और उसके बेकार दोस्तों की ड्रिंकिंग पार्टी में गई। कौन जानता था कि कुछ ड्रिंक्स के बाद बगल में बैठा लाओगो जबरदस्ती शाओशुन को ड्रिंक पिलाने लगा। मैं सच में नहीं पी रही हूँ, सॉरी। अरे बाहर एंजॉय करने आए हैं, चीयर्स तो बनता है। इतना खुश होने में क्या हर्ज है? कोई बात नहीं, सब बस मजा करने आए हैं, चलो साथ में। शाओशुन आची को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने दांत भींचकर एक ड्रिंक पी ली। लेकिन आची का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। साफ था कि वो थोड़ा गुस्सा हो गया था। उसने लाओगो को शाओशुन को छूते हुए देखा तो उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। लाओगो डांट पड़ने के बाद लाओगो का मन खराब हो गया और वो गुस्से में चेहरा बनाकर चला गया। जब तक बेस्ट फ्रेंड खाना ऑर्डर करके वापस आई, माहौल पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था और ची ने अपने दिल में गुस्से को दबाया और शाओशुन को शांत करना शुरू कर दिया। पिछली बार तुमने अच्छा काम किया था, वह क्लाइंट टियानगाओ, उसने तुम्हें फिर से बुलाया है। शाओशुन को उम्मीद नहीं थी कि वह शर्मिला क्लाइंट उसे फिर से बुलाएगा। अगले दिन वो फिर से जेल गई। क्लाइंट को अभी भी उदास देखकर शाओशुन ने खुद ही उसे दिलासा देना शुरू किया। क्या मैं अपनी थोड़ी खुशी तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ? ठीक है। क्लाइंट ने आखिरकार मुंह खोला, लेकिन उसके सवाल ने शाओशुन को बेचैन कर दिया। क्या तुम सच में खुश हो? बकवास, मैं सच में खुश थी, लेकिन जो सच में खुश होता है वो बार बार ये नहीं कहता। इस बात ने शाओशुन के दिखावे को भेद दिया, लेकिन उसने फिर भी एक मीठी मुस्कान बनाए रखी। सालों तक इस दुनिया में रहने के बाद उसने अपनी कमजोरी को अच्छी तरह छिपाना सीख लिया था। वो बार बार कहती रही कि वो सच में खुश है, लेकिन वो आदमी बस चुपचाप उसे देखता रहा। शाओशुन ने अनजाने में अपनी नजरें झुका ली और जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो उसकी आंखों में चमक थी। इस चुभने वाले टॉपिक को बदलने के लिए उसने फिर से अपनी पुरानी ट्रिक अपनाई और अपने कपड़े नीचे किए, लेकिन उस आदमी ने अपनी नजरें हटा ली, जैसे उसे उसकी बॉडी में कोई दिलचस्पी न हो। तुम बहुत अजीब हो, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ और तुम देख भी नहीं रहे, तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों है?